दोस्तों आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं मतलब ये हो क्या रहा है? देश में इतना कंफ्यूजन, इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर, इतने सीरियस मुद्दे को लेकर। मतलब आप सोचिए दोस्तों, इस देश को अभी तक ये सरकार माकूल जवाब क्यों नहीं दे पाई है कि आखिर सीज फायर अगर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ तो किसने कराया? दोस्तों ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इस क्रेडिट लेने की कंपटीशन में आप डोनाल्ड ट्रंप के बाद उनके बेटे कूद पड़े हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे कूद पड़े हैं और उन्होंने अपने पिता को एक बार फिर से क्रेडिट देते हुए भारत का घोर अपमान किया है और उसके साथ साथ उन्होंने अपमान किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दोस्तों ये है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ये पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं, द अडल्ट्स आर बैक इन चार्ज एंड वर्ल्ड इज सेफर बिकॉज ऑफ इट। बड़े एक बार फिर से चार्ज में आ गए, मतलब बड़ों ने चार्ज संभाल लिया है और दुनिया एक बार फिर से सुरक्षित है अमेरिका की वजह से। अमेरिका का उन्होंने झंडा दिया है। दोस्तों ये सब उन्होंने किया है एक वीडियो को पोस्ट करके। मुझे इस CNN के वीडियो पर भी घोर आपत्ति है। आपको भी मैं आगाह कर रही हूँ दोस्तों, इस तरह के प्रोपेगेंडा पूरे सोशल मीडिया में भारत में फैलाए जा रहे हैं। ये जो विदेशी पत्रकार हैं एकदम झूठे हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पता नहीं इनके पास कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि ये बता रहे हैं कि जो सीज फायर की जो पहल की गई भारत की तरफ से की गई, जबकि टोटल झूठ है। ये टोटल झूठ है। औपचारिक सीज फायर की पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई है और ये जो पत्रकार है CNN के, इनके खुद के सोर्स भी पाकिस्तान की आर्मी के हैं, या ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं पाकिस्तान की आर्मी के हैं। तो ऐसे किसी एजेंडा में, प्रोपेगेंडा में आप मत फंसिएगा, क्योंकि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार जो हमसे कहेगी, हमारे लिए अंतिम सच यही है। और सच भी यही है दोस्तों कि पहले पाकिस्तान के DGMO की तरफ से कांटेक्ट किया गया था भारत। यही प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ये तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, इसको कीजिए साइड। मैं तो ट्रंप जूनियर के सवाल पर आपत्ति जाहिर कर रही हूँ। ट्रंप जूनियर तो अपने पिता को क्रेडिट दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बड़े जो हैं उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, इसीलिए पूरी दुनिया सुरक्षित है क्योंकि अमेरिका है। तो ये हो क्या रहा है दोस्तों? मीडिया लगातार सूत्रों के हवाले से बता रही है कि मोदी ने साफ कह दिया था कि इस बार हम रुकेंगे नहीं, और उसके बाद मोदी लगातार संपर्क में थे। दोस्तों खुद ट्रंप के मंत्री मार्को रूबियो ने क्रेडिट लेते हुए सीज फायर का ये बताया कि उनकी पाकिस्तान की आर्मी चीफ से भी बात हो रही थी, पाकिस्तान के PM से भी बात हो रही थी, भारत के PM से भी बात हो रही थी, और उसके बाद सारी सहमति हुई और 40-48 घंटे जब सहमति बनी उसके बाद ये सीज फायर का ऐलान किया गया। और वही ट्रंप के बेटे भी कह रहे हैं, ट्रंप के बेटे भी अपने पिता को क्रेडिट दे रहे हैं ना। लेकिन हमारी देश की मीडिया कहती है कि ये सब कुछ जो हुआ है वो मोदी जी की वजह से हुआ है, उनके मजबूत नेतृत्व की वजह से हुआ है। तो ये इतना भारी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के इसी के लिए दोस्त बने थे क्या? कौन लोग हैं वो जिन्होंने ट्रंप के आने के वक्त हवन यज्ञ किए थे? मैं ढूंढ रही हूं उन लोगों को। क्या मतलब ट्रंप ने क्या मजाक बना दिया है भारत का? ट्रंप के बेटे होते कौन हैं ये बताने के लिए पूरी दुनिया को कि क्योंकि अमेरिका है इसलिए दुनिया सुरक्षित है। भारत एक जिम्मेदार मुल्क है दोस्तों। ये भारत का अपमान है, भारत के 125 करोड़ लोगों का अपमान है। क्या मजाक है ये? और भारत सरकार ये सब चुपचाप होते देख रही है। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? पहली बात तो अब तक भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है। भारत की सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर कितना शानदार रहा, और इसमें हमें कोई शक नहीं है। भारत की सेना ने जो टारगेट उसको दिए थे ना, उससे ज्यादा अचीव किया है दोस्तों। पाकिस्तान की एयरफोर्स को इतना नुकसान हुआ है ना, जितना हमारी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने किया है, उसको उबरने में बहुत टाइम लगेगा। आतंकवादियों को निशाना बना दिया अलग, मतलब ये तो अप्रत्याशित जीत है। मतलब दोस्तों भारत की सेना ने जो हासिल किया है ना, इस पर किताबें लिखी जाएंगी। इतना शानदार काम किया है भारत की सेना ने। लेकिन यहाँ सवाल सरकार से है ना। अब तो सीज फायर हो गया तो सरकार सामने आकर कम से कम देश को बताए तो सही कि ये जो सीज फायर हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। भाई देश की जनता तैयार है क्रेडिट देने के लिए, कोई ले तो सही। जनता के बीच में गजब का कंफ्यूजन है। ट्रंप कहते हैं उन्होंने कराया, उनके मंत्री कहते हैं उन्होंने कराया, भारत की मीडिया कहती है कि कोई मीडिएटर नहीं था। मतलब भारत की मीडिया में सूत्रों के हवाले से यही चल रहा है पिछले 24 घंटे से कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। और दोस्तों ये सब कुछ उस देश में हो रहा है जिसने कभी किसी मीडिएटर को बर्दाश्त नहीं किया। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा शिमला समझौते से भागता रहा क्योंकि उसको अंतर्राष्ट्रीयकरण करना सूट करता है। भाई पाकिस्तान की औकात क्या है, कौन पूछता है उसको? लेकिन पाकिस्तान बार बार
कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल करने की कोशिश करता है। कभी वो इधर चला जाता है, कभी वो अमेरिका के पास चले जाता है, कभी वो चीन के पास चले जाता है, कभी वो यूएन जाने की बात करता है। लेकिन दोस्तों भारत ने साफ कहा है कि आने वाले वक्त में कोई भी विवाद होता है, शिमला समझौते के तहत यही बात हुई थी कि आप और हम बैठकर सुलझाएंगे। और कश्मीर पर हम क्यों बात करेंगे? कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, हमारी आत्मा है, बात खत्म। लेकिन दोस्तों ट्रंप लगातार हमारी विदेश नीति पर उंगली उठा रहे हैं। वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान को बिठाने की बात करते हैं, वो भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने की बात करते हैं। मतलब हमारी विदेश नीति का कितना बड़ा फेलियर है दोस्तों। और ये किसके रहते हो रहा है? स्वयं विश्वगुरु के रहते हुए हो रहा है। दोस्तों ये जो विदेश नीति भारत ने हासिल की है ना, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई संघर्ष होगा हम आपस में इस मामले को सुलझाएंगे, ये दशकों की मेहनत के बाद हासिल की और मोदी भी इसमें टिके रहे। ट्रंप इससे पिछले वाले कार्यकाल में भी चाहते थे कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मीडिएटर बने, लेकिन उस वक्त मोदी ने मना कर दिया। तो अब क्या हो गया ऐसा कि मान गए? अब ऐसी क्या स्थितियां थी कि ट्रंप लगातार कह रहे हमने सीज फायर कराई, उनके बेटे कह रहे हैं कि वो हैं, उनके पिता हैं, इसलिए दुनिया सुरक्षित है, और हमारे प्रधानमंत्री तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई रैली हो और मोदी जी उसमें लंबा चौड़ा भाषण दें, लेकिन बात यहाँ पर रैली की नहीं ना, सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे ना। ये बहुत संगीन मामला है दोस्तों। हमारे देश की विदेश नीति ने क्या पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है? दोस्तों अजीब बात देखिए, इस बीच सोशल मीडिया में बहुत कुछ वायरल हो रहा है। दोस्तों मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो देश के पीएम बनना चाहते थे, प्रचार कर रहे थे, दोस्तों उन दिनों मोदी जी ने आतंकी हमलों को लेकर और देश की सेना को लेकर एक बात बोली थी, जरा सुनिए। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण, सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। दोस्तों अब विपक्ष के लोग मोदी जी का ही बयान मोदी जी को दिखा रहे हैं कि मोदी जी के हालात बदल गए, कि जज्बात बदल गए। दोस्तों पाकिस्तान का ना इस बार जबड़ा हाथ में ले लिया था, जैसे जहरीला सांप होता है ना, उसके फन को ऐसे पकड़ लिया था, ऐसे फन पकड़ लिया था भारत की सेना ने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको युद्ध चाहिए था, हम तो युद्ध के कभी समर्थन में रहे ही नहीं, हमने कभी किसी पर युद्ध पे थोपा ही नहीं था। लेकिन जब हमने इतनी बड़ी बढ़त बना ली थी तो हम सीज फायर पर जाते, सीज फायर तो होना ही था, लेकिन हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख देते कि पाकिस्तान अपने मुल्क में पल रहे आतंक के सपोलों पर अंकुश लगाए, इन संगठनों पर प्रतिबंध लगाए, तमाम तरह की चीजें हम कर सकते थे। पाकिस्तान को मजबूर कर सकते थे कि वो औपचारिक बयान दे कि हाँ ये हम करते हैं, हमारी भारत से बात हो गई है और अब हम सीज फायर के लिए मानते हैं। लेकिन हमने ऐसा कुछ किया क्या? तो बड़ा सवाल ये है कि जो भारत की सेना ने इतनी बड़ी बढ़त हासिल की थी, भारत की सरकार उसको ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पाई है। तो दोस्तों मोदी जी जो बात बोला करते थे कि कमी सरकार में है, सेना में नहीं है, ये बात अब उन्हीं की उनको हॉन्ट करेगी। और दोस्तों उससे ज्यादा तो जो देश को हॉन्ट कर रहा है वो ट्रंप के लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप पहले खुद क्रेडिट लेते हैं, फिर उनके मंत्री क्रेडिट लेते हैं, अब उनके बेटे भी आ गए। बताइए दोस्तों, भारत के 125 करोड़ लोगों के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? भारत की विदेश नीति की धज्जियां उड़ गई हैं, धज्जियां। मतलब इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो कर क्या रही है। देखिए भारत की विदेश नीति टर्न लेती रहती है, तो हो सकता है कि भारत की सरकार ने तय कर लिया हो कि हमारी विदेश नीति यही रहेगी, तो कम से कम उसका औपचारिक बयान तो जारी करें। ये सूत्र कब तक मोदी को बजाते रहेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।